आखिरकार सहारनपुर पुलिस ने चर्चित मानवी हत्याकांड का खुलासा कर ही दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के पीछे की जो कहानी बताई है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल मानवी का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका शादीशुदा प्रेमी ही निकला, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। जाने आखिर क्यों और कैसे हुई छात्रा मानवी की हत्या। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। गंगोह की आवासीय कॉलोनी में बुधवार सुबह बेतिया निवासी मानवी उम्र 22 वर्ष पुत्री राजेश की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मानवी बीपीईएस यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के चौथे सेमेस्टर की छात्रा थी। सीसीटीवी में छात्रा के साथ एक युवक दिखाई दिया, जिसके बाद परिजनों की तरफ से सागर पुत्र देवेंद्र निवासी डेरियो रिछोटी थाना मुंडाली जिला मेरठ के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था, जो कि रिश्ते में छात्रा का दूर का रिश्तेदार लगता था। दरअसल मानवी और आरोपी सागर पिछले करीब 3-4 सालों से एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे। इसी दौरान वो एक दूसरे के करीब आ गए थे, मगर करीब 1 साल पहले सागर की शादी किसी दूसरी लड़की से हो गई थी। लेकिन सागर ने अपनी शादी की बात मानवी से छुपाई रखी और उसे कुछ नहीं बताया। मगर पिछले दिनों मानवी को सागर की शादी के बारे में पता चल गया था। इसके बाद से ही मानवी ने सागर से फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया था। दरअसल जैसे ही मानवी को प्रेमी सागर की शादी का पता चला, दोनों में खूब झगड़ा हुआ। इसके बाद से ही मानवी ने सागर के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इसी बीच सागर ने किसी तरह से मानवी को मिलने के लिए बुलाया। कॉलेज के पास ही सागर ने मानवी से मुलाकात की। इसी दौरान दोनों के बीच फिर एक बार खूब लड़ाई हुई और इसी दौरान सागर ने गला रेतकर मानवी को जान से मार डाला। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है। सख्त पूछताछ के बाद सागर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बता दें कि सागर मेरठ के थाना मुंडाली का रहने वाला है। वह बीए की पढ़ाई कर रहा है। सागर के पास मानवी का मोबाइल बरामद किया गया। इसी के साथ जिस हथियार से मानवी की हत्या की गई है वह भी सागर के पास से बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जब उसे पता चला कि बुधवार को छात्रा अपने कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आएगी, इसलिए वह भी कॉलेज के आसपास घूमने लगा। छात्रा आई तो वह उसे सैनी रेस्टोरेंट में ले जाने लगा, लेकिन उन्हें आगे रेस्टोरेंट बंद मिला। इसके बाद वह खाली पड़े प्लॉट में जाकर बातचीत करने लगे। जब वह बातचीत कर रहा था तो उसी समय छात्रा ने एक दूसरे युवक का नाम लिया और कहा कि अब वह उससे बात करती है। दूसरे युवक से छात्रा ने दोस्ती की बात जैसे ही कही, सागर को गुस्सा आ गया और उसने उसकी गर्दन रेत दी। वहीं इस पूरे खुलासे को लेकर एसपी देहात सागर जैन ने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। जी, कल 22 मई को थाना गंगोह पर एक कस्बा गंगोह के जो बाईपास रोड है वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगोह पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट एसएसपी महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। वहां पर टीम्स का गठन किया गया। वहां पे आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई। इसमें जानकारी पे यह पाया गया कि ये जो युवती है, जो मृतका है, ये ग्राम बेतिया थाना कुतुबशेर की रहने वाली है और जो कि एक आईपीएस कॉलेज है गंगोह में, वहां पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी। जब ये यहाँ पर तीतरो में अप डाउन करती थी, जब ये वहां से उस दिन आई तो हमने सीसीटीवी के माध्यम से भी देखा और वादी की लिखित तहरीर में भी उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जिसका नाम सागर, जो कि थाना क्षेत्र मुंडाली का रहने वाला है, जनपद मेरठ, वो इससे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत करता था और जब जो मृतका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसने उस दिन उसका जो है चाकू मारकर उसके गले पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोनों जो इसमें सीसीटीवी के भी माध्यम से हमने साक्ष्य संकलन किए हैं एवं जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर जो उसने चाकू और मृतका का मोबाइल मौके से जो ले गया था, वो एक बाग में जो छुपाया था कस्बा गंगोह से, उसे भी हमने रिकवर किया है। और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और जो भी इसमें और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी एवं प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी दिलवाई जाएगी।
क्या सर इसमें दुष्कर्म का भी कुछ मामला था? जी नहीं, इसमें दुष्कर्म की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है अब तक। और इसमें यही बताया कि इसको काफी समय से, ये 3-4 साल से इससे परिचित था। और जो अभियुक्त है इसकी पिछले 1-1.5 साल पहले शादी भी हो गई थी। जब मृतका को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो धीरे धीरे इससे बातचीत करना उसने कम कर दिया था। और जो अभियुक्त है उसे शक था कि ये किसी और लड़के से बातचीत कर रही है। इसी वजह से उनकी कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के चलते उसने एंगर में आकर, रोष में आकर यह सुबह उसको बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की है। और जो चाकू है और मृतका का मोबाइल वो एक बाग में जाकर छुपा दिया है। उसने आज ये जाकर हमें बरामद भी कराया है और आज इसे गिरफ्तार कर मान्य किया। हत्याकांड में क्या किसी और कभी खास मामले में? जी नहीं, परिवार के लोगों ने आरोप 4-5 लोगों पर लगाया। जी परिजनों की तहरीर पर जो एक अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी थी, उसी के विरुद्ध हमने अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें सीसीटीवी की मदद से भी देखा जा रहा है कि वो अकेला ही उससे लेकर जो है साथ चला है। और लास्ट कॉलिंग्स भी हमने देखी है जो कि और सर्विलांस की मदद ली है, उसमें और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ ये अभियुक्त का अभी तक इसमें हाथ था। जी इनका जो जनपद कैराना में दोनों के ननिहाल जो है एक साथ ही आसपास पड़ते हैं, तो इनकी 3-4 साल से जो है इनका मिलना जुलना रहा है। और एक कोई पक्की रिश्तेदारी नहीं थी, बट एक दूसरे के ये क्योंकि दोनों सेम ही समाज से आते हैं तो इनको एक दूसरे के परिचित हैं। इस पूरी खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर। विदेश जाना चाहते हैं, बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कैसे करें, कौन सा कोर्स करें, वीजा कैसे लगवाएं, इन सवालों के जवाब के साथ एक गाइड की तलाश है तो जल्दी पहुंचिए गैलेक्सी ट्रिप ओवरसीज के ऑफिस। बिना देर किए या दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।